भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस के साथ साथ खाल, बाल और रेशों का भी व्यावसायिक महत्व है। इसके अलावा मैंगनी व मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह की प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इनके आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25 से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे चेचक। ये विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है जो सांस लेने या त्वचा के घाव के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण 2 से 7 दिन के अंदर सामने आते हैं, जिसमें पशु के शरीर का ताप बढ़ता है, नाक और आंख से पानी निकलता है। पशु के मुंह, थन और पूंछ के नीचे के हिस्से में छाले निकल आते हैं। इस बीमारी में स्वस्थ पशुओं को बीमार बकरियों से अलग रखा जाता है। छालों, घावों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गुनगुने पानी से साफ करना होता है। साथ ही दवाओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए। निमोनिया, पानी में भीगने, ठंड लग जाने, अचानक मौसम के बदलने से सर्दी जुकाम के कारण निमोनिया हो सकता है। जुकाम पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसमें बकरियां कमजोर हो जाती हैं, खाने में अरुचि, कब्ज की शिकायत और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके अलावा तापमान बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बकरियों को ठंड लगने से बचाएं। उनके रहने का स्थान सूखा व साफ रखें और निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। खुरपका मुंहपका रोग एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। बकरी सहित सभी खुर वाले पशुओं को ये रोग हो सकता है। इस रोग में पीड़ित पशुओं के मुंह व पैर में घाव होना सबसे पहला लक्षण है। साथ ही पशु को तेज बुखार आ जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ता है, जीभ पर फफोले निकलते हैं जो कि बाद में फटकर घाव बन जाते हैं। इसके कारण पशु कुछ खा नहीं पाता। वहीं खुरपका में खुरों के बीच घाव हो जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। इन रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है।